तो आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं दो बहुत अच्छे फॉरेक्स कार्ड को। एक है नियो ग्लोबल कार्ड, दूसरा है एचडीएफसी बैंक का मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड। अब देखो वैसे तो ये दोनों कार्ड काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन दोनों के फीचर्स, फीस एंड चार्जेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन तीनों चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस है। तो हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि किसमें क्या कुछ मिलता है, जिससे कि आप एंड तक ये डिसाइड कर पाओ कि भाई आपको इनमें से कौन सा वाला कार्ड लेना चाहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों कार्ड के फीचर्स को कंपेयर करेंगे। देखो जो नियो वाला कार्ड है उसके अंदर सिर्फ आपको एक ही करेंसी लोड करके रखनी होती है, जो कि हमारी इंडियन करेंसी है, जो कि है INR। वो आप लोड करके रखोगे, फिर इस कार्ड को आप 180 प्लस कंट्रीज और 130 प्लस करेंसीज में यूज कर सकते हो। वहीं जो HDFC वाला कार्ड है उसके अंदर आपको अलग अलग 22 करेंसीज लोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आपका यहाँ पे डॉलर, यूरो और बाकी की 22 करेंसीज की जो लिस्ट है वो आप देखना चाहो तो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। आप देख सकते हो कि कौन कौन सी करेंसी इस कार्ड के अंदर आप लोड कर सकते हो। तो दोनों में इस चीज का एक काफी डिफरेंस है। एक कार्ड के अंदर सिर्फ आपको एक ही करेंसी रखनी है, फिर आप उसको बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हो। दूसरे वाले के अंदर ये ऑप्शन है कि आपको अलग अलग करेंसीज लोड करनी होती है। इसके बाद में दोनों ही कार्ड के अंदर आपके जीरो फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस हैं। इंडिया के बाहर जो आप ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे नॉर्मल डेबिट क्रेडिट कार्ड से 3 to 5% के एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, वो इन दोनों कार्ड में ही नहीं लगेंगे। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपको नियो में देखने के लिए मिल जाते हैं, HDFC में नहीं मिलते। जैसे कि आपको जीरो क्रॉस करेंसी मार्कअप चार्जेस देखने के लिए मिल जाते हैं नियो के कार्ड में। और इसके अलावा इंडिया के बाहर तो आप इस कार्ड को यूज कर ही सकते हो, साथ ही साथ इंडिया में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो बैलेंस आपका होता है वो इंडियन करेंसी में होता है। तो जैसे हम हमारे नॉर्मल डेबिट क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं इंडिया के अंदर, वैसे ही आप इस वाले कार्ड को भी यूज कर सकते हो। और इसके साथ में यहाँ पे आपको रियल टाइम एक्सचेंज रेट मिल जाता है। इसमें होता क्या है कि जैसे कि आप एक ही करेंसी तो रखते हो, लेकिन इसको आप अलग अलग कंट्रीज में यूज कर सकते हो। तो जब आप जिस भी आप करेंसी में ट्रांजेक्शन करोगे, वहां पे उस टाइम का जो भी एक्सचेंज रेट करंट का चल रहा होगा, उसी के बेस पे आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो होगी। तो ये बेनिफिट आपको नियो में मिलता है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको 50,000 रुपीज पहले स्पेंड करने होते हैं, तब आपको ये वाला बेनिफिट मिलता है। अब इन दोनों कार्ड की वैलिडिटी की बात करें तो नियो कार्ड की जो वैलिडिटी है वो अप टू 5 ईयर्स की है, और HDFC वाले कार्ड की भी सेम है, यहाँ पे 3 to 5 ईयर्स की वैलिडिटी होने वाली है। अब देखो कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो आपको HDFC के फॉरेक्स कार्ड में मिलते हैं, नियो में नहीं मिलते। जैसे कि आपके इंश्योरेंस बेनिफिट, आपको HDFC में 5 लाख रुपीज का फ्रॉड प्रोटेक्शन कवरेज और आपको 5 लाख रुपीज का ही रोड या रेल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, और 25 लाख रुपीज का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज HDFC बैंक के फॉरेक्स कार्ड में आपको मिल जाता है। अब इन दोनों कार्ड के फीस एंड चार्जेस को कंपेयर कर लेते हैं। देखो पहले नियो की बात करते हैं। नियो के कोई भी ज्वाइनिंग चार्जेस नहीं है, ये वाला कार्ड आप फ्री में ले सकते हो, लेकिन कार्ड लेने के बाद इसकी एनुअल फीस होती है 499 रुपीज प्लस GST। वहीं मैं HDFC वाले कार्ड की बात करूं तो इसकी ज्वाइनिंग फीस लगती है, ये वाला कार्ड फ्री में आपको नहीं मिलता। इसकी ज्वाइनिंग फीस है 500 रुपीज प्लस GST। नियो में आपकी एनुअल फीस है और आपकी जो HDFC फॉरेक्स कार्ड है उसमें आपकी ज्वाइनिंग फीस है। दोनों में लगभग सेम है, लेकिन नियो में आपको एक ऑप्शन मिलता है कि अगर आप अपने अकाउंट में 5000 क्वार्टरली मेंटेन करके चलते हो तो ये जो 499 रुपीज के एनुअल चार्जेस हैं ये भी आपके वेव ऑफ हो जाएंगे, मतलब कि नहीं लगेंगे। तो एक तरह से आप ये मान के चलो कि 5000 अगर आप मेंटेन करके चलते हो तो नियो वाला कार्ड आपका फ्री रहेगा। अब इसके बाद में दोनों के अंदर क्रॉस करेंसी मार्कअप चार्जेस की बात करें तो नियो वाले कार्ड में वो जीरो है, कोई भी का आपके जो चार्जेस हैं वो नहीं लगते, लेकिन HDFC में आपके 2% के क्रॉस करेंसी मार्कअप चार्जेस अप्लाई होते हैं। अब थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे आप 22 अलग अलग करेंसीज लोड करते हो HDFC वाले कार्ड में। मान लो आपने US डॉलर्स कार्ड में लोड करके रखा है और आप जो ट्रांजेक्शन है वो यूरो, AED या किसी और करेंसी में कर रहे हो, तो ऐसे में आपके क्रॉस करेंसी मार्कअप चार्जेस जो है 2% के वो अप्लाई यहाँ पे हो जाते हैं। इसके बाद में नियो वाले कार्ड के अंदर कोई भी आपके करेंसी लोड या अनलोड के चार्जेस नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कोई करेंसी लोड करनी होती ही नहीं है। इसमें बस आपको एक ही करेंसी रखनी होती है, उससे आप फिर अलग अलग जगह पे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। वहीं जो HDFC वाला कार्ड है इसमें आपको करेंसी लोड या अनलोड करने पे चार्जेस देखने के लिए मिल जाते हैं। वो कैसे, अभी मैं आप लोग को स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। मैं जिस डेट में वीडियो बना
बना रहा हूँ उस डेट के HDFC बैंक के जो करेंसी लोड या अनलोड के चार्जेस हैं वो आपको अभी शो हो रहे हैं। आप जिस डेट में वीडियो देख रहे हो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप उस डेट का जाके चेक कर सकते हो। अभी देखो नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे US डॉलर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे फॉरेक्स कार्ड लोड या रिलोड में हम देखते हैं। अभी देखो आप अगर लोड करते हो तो आपको $1 की वैल्यू देनी होगी 89.52 रुपीज। वहीं आप फॉरेक्स कार्ड कैश आउट करते हो मान लो तो आपको वैल्यू मिलती है 85.84। तो अगर आप कैश लोड कर रहे हो तो थोड़ी वैल्यू आपको ज्यादा देनी पड़ रही है, लेकिन वहीं सेम टाइम पे आप उसको अनलोड करोगे तो वैल्यू आपको थोड़ी कम मिल रही है। 85.84 की जो वैल्यू है वो आपको मिल रही है। ऑलमोस्ट 4 रुपीज का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। जब आप लोड करते हो तो वैल्यू थोड़ी आपको ज्यादा देनी होती है और जब आप अनलोड कर रहे हो तो वैल्यू थोड़ी आपको कम मिल रही है। तो इसको आप करेंसी लोड या अनलोड करने का चार्ज मान के चल सकते हो। अब इंटरनेशनल ATM कैश विड्रॉल की बात करें तो नियो में आपका पर ट्रांजेक्शन पे 425 रुपीज प्लस GST का चार्ज लगेगा और एक दिन में आप इंटरनेशनली 1 लाख के बराबर जो भी करेंसी होगी उतना कैश विड्रॉल आप इंटरनेशनल ATM से कर सकते हो। वहीं HDFC के कार्ड की बात करें तो US डॉलर का हम एग्जांपल ले लेते हैं। आप जो कैश विड्रॉल करते हो उस पर चार्ज होता है $2 प्लस GST और अगर आप बैलेंस चेक करते हो तो $0.5 प्लस GST का आपका चार्ज होता है और एक दिन में आप $5,000 ही इंटरनेशनली विड्रॉ कर सकते हो HDFC वाले फॉरेक्स कार्ड से। अब इन दोनों कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि ये दोनों कार्ड लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होंगे। पहले नियो वाले कार्ड की बात कर लेते हैं। देखो आपको 4 चीजें चाहिए होंगी, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट होना ज़रूरी है क्योंकि पासपोर्ट का नंबर चाहिए होगा कार्ड अप्लाई करने के लिए, और लास्ट चीज़ है आपकी एज जो कि 18 या उसके अबव होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें हैं तो इजीली आप जो है ये वाला कार्ड अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। अब HDFC वाले कार्ड की बात करें तो देखो अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है तो आपको 2 ही चीज़ें चाहिए होंगी, एक आपका पासपोर्ट, दूसरा आपका पैन कार्ड। तो ये दोनों चीज़ें से ईजिली आप अपना ये वाला कार्ड ले सकते हो। लेकिन अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में नहीं है तो आपको आपका पासपोर्ट और पैन कार्ड ये दोनों चीज़ें तो चाहिए होंगी। इसके अलावा आपका ट्रैवल टिकट जहाँ पे आप जा रहे हो या फिर आपका वीज़ा, इन दोनों में से कोई एक चीज़ चाहिए होगी, और आपके पास पासबुक या बैंक की 1 साल की स्टेटमेंट, इन दोनों में से कोई एक चीज़ चाहिए होगी। तो इसमें भी 4 चीज़ें हैं। अगर ये होती हैं तो आपका अगर अकाउंट HDFC बैंक में नहीं है तो भी आप ये HDFC वाला कार्ड जो है वो ले सकते हो। अब लेना आपको कौन सा है ये आप डिसाइड कर सकते हो। इन दोनों की सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया है, किस में क्या फ़ीचर मिलते हैं, कौन कौन से चार्ज लगते हैं, और डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात कर लिया है। अब आप देख सकते हो कि आपको कौन सा सही रहेगा, आपको कौन सा लेना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे नियो में एक ऑफर है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। मेरा रेफरल कोड अगर आप कार्ड लेते में रेफरल कोड के ऑप्शन में डालोगे TR250 तो आपको 250 रुपीज़ का कैशबैक और आने वाले टाइम में काफ़ी सारे बेनिफिट नियो वाले कार्ड में मिल जाएंगे। तो अगर आप ये वाला कार्ड लेते हो तो ये आप रेफरल कोड अप्लाई कर लेना, बेनिफिट आप लोग को मिल जाते हैं। बाकी आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा वाला कार्ड लेना है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ईजी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।